हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम ये पार्ट नंबर 30 करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चैनल पर जाकर के पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा। आज हम रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करोगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखोगे दोस्तों। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। एक प्यारी सी कमेंट जरूर करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एक नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 2 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है 5 दे रखा है और फिर क्या है 12 दे रखा है और फिर 27 और फिर हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो क्या आने वाली है, वो हमें बताना है दोस्तों। जैसे 2, 5 और 12 और 27 दिया हमें और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया, तो किस तरीके से हम करेंगे। अगर हम इन दोनों के बीच के अंदर गैप देखें तो जैसे इंटू 2 और +1 का गैप है, इसके अंदर क्या है +1 का, यानी 2 दूए 4 और 1 5 हो जाएंगे। और 5 और 12 के अंदर देखें तो इंटू क्या कर दिया 2 कर दिया और प्लस क्या कर दिया यहाँ पे 2 कर दिया, यानी 5 दूनी 10, 10 + 2 करेंगे तो 12 हो जाएंगे। 12 इंटू अगर हम क्या करें 2 करें 12 दूनी 24 और प्लस क्या कर देंगे हम 3 कर देंगे तो 27 हो जाएंगे। अब 27 के अंदर ऐसा ही करेंगे हम, इंटू 2 करेंगे और प्लस 4 कर देंगे, यानी 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, यानी एक एक अक्षर बढ़ रहा है। तो 27 दूनी कितने होते हैं 54, 54 प्लस 4 करेंगे तो कितने होते हैं 58 होते हैं दोस्तों। 58 कौन से ऑप्शन के अंदर है, वो हमारे डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। और वीडियो को एक तो प्यारी सी लाइक करना है दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करना ही करना है और एक प्यारी सी क्या है कमेंट करना है। आशा करता हूं कि आप आज अच्छे तरीके से एक बढ़िया बढ़िया कमेंट करोगे और फिर क्या है आपको 3 ऐसे दोस्तों को पास शेयर करनी है जो भी स्टडी करते हैं। ये वीडियो है वो 3 दोस्तों के पास से शेयर ज़रूर करनी है दोस्तों, प्लीज़ इतना आपको रिक्वेस्ट रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये लुप्त संख्या कहाँ पर है, मिसिंग नंबर हमारा ये रहा। मिसिंग नंबर कहाँ पर है, मिसिंग नंबर हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे कितना 2 दे रखा है, फिर हमें यहाँ 5 दे रखा है, फिर 7 दे रखा है, फिर यहाँ पे 39 दे रखा है, यानी ये बड़ी संख्या है। तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम नीचे की ओर सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व किया जाता है और एक बार क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो हमें बड़ी संख्या कहाँ पे दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या नीचे की ओर दिखाई दे रही है, तो हम बड़ी संख्या की ओर हम क्या है इसको क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे 39 दे दिया, फिर 17 दे दिया, फिर आगे भी क्या है कोई ना कोई बड़ी संख्या जो ऐसी है वो आने वाली है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे देखिए। जैसे अगर हम ये बीच वाली जो संख्या है इसका क्या है, ये बीच वाली जो संख्या है इसका क्या है स्क्वायर कर लेंगे। जैसे 5 का स्क्वायर किया हमने, ठीक है। जैसे 5 का स्क्वायर किया और ये ऊपर वाली जो संख्या है इन दोनों को आपस में क्या है गुणा कर देंगे, फिर प्लस फिर 2 फिर इंटू 7 कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 25 प्लस जब हम 14 करेंगे, 25 प्लस जब हम 14 करेंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा 39 आएगा, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर क्या है दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि 39 दे रखा है, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है वो 39 आ गया। अगर हम इस फिर क्या है ये 3 दे रखा है तो 3 का क्या क्या है स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। और जो आपस में जो संख्या है वो पहली और तीसरी संख्या को क्या है आपस में गुणा कर लेंगे। 4 इंटू अगर हम 2 करेंगे तो हमारे पास संख्या कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका क्या होता है 4 दूनी कितने होते हैं 8 होते हैं। तो 8 और 9 जब हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना है 8 और 8 16 और 1 कितने हो गए 17 हो गए, ठीक है। अब क्या है ये 5 बच गया, 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे प्लस 6 इंटू ए करेंगे, 6 इंटू ए करेंगे तो 6 ही होता है वैसे तो। 5 का स्क्वायर किया 25 प्लस 6 कितने हो गए 25 और 6 हो गए 31 हमारे। 31 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो 31 हमारा बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये हमें डाउट रहता है सर, ठीक है। हम क्वेश्चन को पढ़कर और फिर क्या है आपको क्या आसानी से बताएंगे दोबारा से अलग से, ठीक है। एक विशिष्ट कोड भाषा में यानी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है ये। BAD को क्या लिखा जाता है 412 तथा
MUD को क्या लिखा जाता है, इसने 42 से 113 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में RUN को किस प्रकार लिखा जाएगा? एक चीज़ आप देखें, यहाँ पे इसने लिखा BAD लिखा, BAD लिखा। इसका क्या होता है, 2 होता है, और इसका क्या होता है 1। B 2 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे, और D कितना आता है 4 नंबर पे। लेकिन इसने लिखा क्या, उल्टा करके लिख दिया। इसने D पहले लिखा, फिर A लिखा, और फिर B लिखा। ठीक है, इस तरीके से इसने उल्टा करके लिख दिया। D का कितना है 4 है, A का कितना 1 है, और B का कितना है 2, यानी 412 लिखा इसने, और 412 ही हमें क्वेश्चन मार्क में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी उल्टा करके लिख रहा है ये। तो MUD, अगर हम देखें MUD को देखें, और फिर क्या है, इसको उल्टा कर दें तो DU क्या है, M आएगा ना। तो D कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। U कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। M कितने पे आता है, 13 नंबर पे आता है। इसने क्या लिखा, 42 से 113 लिखा, और 42 से 113 ही हमने लिखा है दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम RUN को देखें, तो RUN को देखें, और क्या है, इसको उल्टा कर लें हम, तो NUR लिखा जाएगा, NUR लिखा जाएगा। N कितने पे आता है, 14 पे आता है। U कितने पे आता है, 21 पे आता है। और R कितने पे आता है, 18 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 14, 21 और 18, 14, 21, 18 कौन से ऑप्शन में है, हमारे A ऑप्शन के अंदर है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 95 दे रखा है, 105 दे रखा है, 89 दे रखा है, और आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे कि 95 से 105 किस तरीके से आया, और 89 से क्या है, ये क्वेश्चन मार्क क्या आया। अगर हम 95 के अंदर +10 कर लें तो हमारे पास क्या है, 105 आ जाएगा ना। ठीक है, 105 आ जाएगा। अगर हम 89 के अंदर +10 कर लें तो हमारे पास 99 आना चाहिए, लेकिन 99 कोई भी ऑप्शन के अंदर नहीं है। जैसे यहाँ पे किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो हम क्या है, ये 99 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को भी नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन को अगर हम, ये देखिए 10 का स्क्वायर, ये 95 है हमारा, 10 का स्क्वायर है, और माइनस क्या है 5 है। जैसे 95 है, 10 का स्क्वायर है, और -5 है। इसी प्रकार क्या है, ये क्या होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा और +5 हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा और +5 हो जाएगा। और ये क्या है, 10 का स्क्वायर है 89, 10 का स्क्वायर है, और माइनस क्या है 11 है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और +11 हो जाएगा। ठीक है, तो 111 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है कि दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, यानी श्रृंखला सीरीज से क्वेश्चन रिलेटेड है ये। देखिए यहाँ पे T से R लिखा, फिर R से इसने P लिखा, P से N लिखा, N से L लिखा, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। दोनों जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आने वाला है, यानी अब की बार इसके अंदर डबल क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो क्या लिखेंगे हम, T से इसने R लिखा, R से P लिखा, फिर N लिखा, फिर L लिखा, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो T से R लिखा, T कितने पे आता है 20 पे आता है, R कितने पे आता है 18 पे आता है, P कितने पे आता है 16 पे आता है, N कितने पे आता है 14 पे आता है, L कितने पे आता है 12 पे आता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 20, 18, 16, 14, 12, तो यहाँ पे 10 आएगा, और यहाँ पे क्या है 8 आएगा। ठीक है, तो 10 नंबर पे कौन आता है, J आता है, और 8 नंबर पे कौन आता है, H आता है। आपको खुद ही समझ में आ गया, यानी -2, -2, -2, -2 और -2 और -2 कर रहा है। ठीक है, J और H आएगा। J H कौन से ऑप्शन के अंदर है, B ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे देखिए जीवित का संबंध क्या है, मृत के साथ है। उसी प्रकार प्रश्न का संबंध क्या है, आगे वाले जो क्वेश्चन आएगा उसके साथ होगा। यानी जीवन का जो संबंध है वो क्या है, मृत के साथ है। तो प्रश्न का जो संबंध आएगा वो क्या है, उत्तर के साथ होगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। जिस तरीके से यहाँ पे दे रखा है, ए के अंदर, बी के अंदर, और सी और डी हमारा ऑप्शन इस तरीके से है। तो इन ऑप्शनों के अंदर विषम संख्या कौन सी है वो हमें बताना है दोस्तों। अगर हम इसको ऐड करें, जैसे 2 और 5 7, 7 और 6 कितने हो गए, 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 और 6 कितने हो गए 19, 19 और 7 कितने हो गए 19 और 7 25, और 19 और 7 26, 26 और 1 कितने हो गए 27 हो गया। इस क्वेश्चन का क्या है 27 है जोड़ सभी का। और 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 9 कितने हो गए 23, 14 और 9 23, 23 और 3 कितने हो गए 26, और 1 कितने हो गए 27 हो गए। ठीक है, टोटल जोड़ कितना है 27 है। 7 और 2 कितने 9, 9 और 6
कितनी हो गई 15, 15 और 4 कितने 19, 19 और 7 कितने हो गए 26, 26 और 1 कितने हो गए 27 हो गए। ठीक है, अब 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 5 13, 13 और 3 19, 19 और 9 कितने हो गए 19 और 9 हो गए 28, 28 और 1 कितने हो गए 29 हो गए। इसका क्या है 29 आ रहा है, लेकिन इन सभी का क्या है 27 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये डी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि यदि ए का अर्थ भाग और भाग ए का अर्थ क्या भाग है, सी का अर्थ घटाव है, डी का अर्थ जोड़ है तथा बी का अर्थ गुणा हो तो बी ए 3D ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे 15, ए का अर्थ क्या है भाग है 3 हो गया, डी का अर्थ क्या है जोड़ है, डी का अर्थ क्या है जोड़ है, हमने जोड़ कर लिया। फिर 24 लिखा, फिर सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ क्या है घटाव है, सी का अर्थ क्या है घटाव है, हमने 12 लिखा। और बी का अर्थ क्या है गुणा है, बी का अर्थ क्या है गुणा है। ठीक है, हमने ये लिखा, इसको इससे करेंगे तो 5 और ये कितने 12 दूनी 24 ये हो गया, 24 ये प्लस का 24 ये माइनस का, तो इससे ये कटेगा और ये 5 ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि सब्जियां आलू और खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ के अंदर ही क्या है सब्जियां आती है और सब्जियों के अंदर ही क्या है आलू आते हैं। अगर हम इस खाद्य पदार्थ को यहाँ पे लिखें और सब्जियां यहाँ पे लिखें और आलू यहाँ पे लिखें तो ऐसा क्वेश्चन डायग्राम कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो हमारा बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे इसने लिखा ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर एफ लिखा, फिर एफ लिखा और फिर भी एफ लिखा। ठीक है, अब ए से इसने क्या है प्लस क्या कितना कर दिया +5 कर दिया, ए पर क्या है +5 किया इसने, ए से इसने क्या किया +5 किया, +5 किया और बी से इसने फिर +5 किया, सी से इसने +5 किया। तो अब क्या है हम भी क्या है एम से अगर प्लस सॉरी 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 इसके अंदर ये नहीं आएगा, अभी +5 ये नहीं आएंगे सभी के अंदर। इसके अंदर इसने क्या किया, इसके अंदर +4 किया है इसने और सी के अंदर +3 किया है इसने। हाँ ठीक है, तो इसी तरीके से हम भी करेंगे। अगर हम m के अंदर +5 करें तो हमारे पास क्या आएगा r आएगा। ठीक है, m 13 पे आता है और +5 किया तो 18 हो गया। और d के अंदर अगर हम +4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8 आएगा, यानी d 4 पे आता है, कुछ आगे वाली संख्या क्या है 8 आएगी। और p के अंदर अगर हम +3 करेंगे तो हमारे पास p 16 नंबर पे आता है और 16 और 3 कितने हो गए 19 हो गए। 19 पे क्या आता है s आता है। ठीक है, तो RHS क्या कौन से ऑप्शन के अंदर आएगा, RHS हमारा सी ऑप्शन के अंदर आएगा। ठीक है, देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 11 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। जिस तरीके से ये उत्तर आकृति दे रखी है, अगर आपको यहाँ पे 2 छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं इस तरफ और 2 यहाँ पे इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, वैसे सेम आकृति है लेकिन 2 यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो अब आगे वाली संख्या वो है वो क्या कहाँ पे आएगी, तो वो नीचे की ओर रहेगी। और नीचे की ओर 2 बिंदु कौन पर आपको देखने को मिल रहा है, तो वो हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। ये देखिए 2 नीचे की ओर बिंदु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही क्रम को बताएं। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा जड़ आएगा, जैसे ये रहा तना है, जड़ है, फल है, फूल है, शाखा है और पत्ती है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा तना आएगा, क्या आएगा तना आएगा। फिर क्या आएगा शाखा आएगी, उसके ऊपर शाखा आएगी। ठीक है, और शाखा के बाद क्या आएगा पत्ती आएगी। ठीक है, और फिर क्या है फूल आएगा और फिर क्या है फल लगेंगे, फूल फिर क्या है फल लगेंगे, फिर क्या है फल लगेंगे, जैसे 3 नंबर आएगा। ठीक है, तो 1 2 1 5 6 4 और 3 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है हमें, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द की पहचान हम किस तरीके से करेंगे, जैसे जनवरी है वो 31 दिनों का होता है, अप्रैल हमारा 30 दिनों का होता है और जुलाई हमारा 31 दिनों का होता है और मई हमारा भी 31 दिनों का होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विषम शब्द है वो बी ऑप्शन है होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
14 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 14 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अगर हम ए बी सी ये एक खाना हो गया हमारा, और क्या है, नहीं ए बी सी बी के साथ होगा, ए बी सी बी ये एक खाना हो गया, फिर ए बी सी फिर बी हो गया, और फिर ए बी सी ये एक खाना हो गया, ये दूसरा खाना हो गया, और ये क्या है, तीसरा खाना हो गया यहाँ पे। और फिर क्या है, तीसरा खाना होने के बाद यहाँ पे आगे हम क्या भरेंगे, ए बी सी ये चौथा खाना होगा, ए बी सी। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी और यहाँ पे ए भरेंगे हम, तो ए बी सी बी ये अलग खाना हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, ए भरेंगे तो ए बी आगे अलग खाना होगा, ए बी सी वाला, ठीक है, क्योंकि आगे इसने कुछ दे ही नहीं रखा, ठीक है। तो ऐसा हमने कितने पर भरा, क्या क्या भरा है, वो हमने पहले सी भरा है, फिर बी भरा है, फिर सी भरा है, फिर ए भरा है, फिर ए भरा है, ठीक है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो वो हमारे ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन है। और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। जैसे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति की पहचान करें। प्रश्न आकृति इस तरीके से है, जैसे इसका मुंह है, देखिए बीच के वाले का मुंह है, देखिए यहाँ पे खुला हुआ है और ये ऊपर की ओर है, ठीक है। इस तरफ देखिए यहाँ पे इसको अंदर खुला हुआ है मुंह है और ये ऊपर की ओर है। इस तरफ देखिए मुंह है तो ये इधर खुला हुआ है, लेकिन ये क्या दे रखा है, इस तरफ दे रखा है, तो ये विषम आकृति सी हो जाएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और 3 दोस्तों के साथ अपनी ये वीडियो है उसको शेयर करनी है आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।